लेकिन मनीष जी, ये जो आपने कहा कि 4 दिन से केवल यही खबरें चल रही है अतीक के मरने के बाद, शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम। ये खैराती अब भी बाज नहीं आ रहे मनीष जी, ये खैराती अब भी बाज नहीं आ रहे। इन्होंने सुपारी ले ली है कि अतीक मर गया तो मर गया, अतीक की जगह कोई दूसरा गैंगस्टर इनको बैठाना है। इनको अतीक की जगह दूसरा गैंगस्टर बैठाना, ऐसा महिमा मंडन कर रहे हैं, ऐसी कपोल कल्पनाएं चल रही हैं, ऐसी कहानियां उड़ाई सुनाई जा रही हैं मनीष जी, कि हजारों करोड़ की संपत्ति। और वो उसका गुड्डू मुस्लिम के पास है, शाइस्ता के पास है। तो पहले तो मनीष जी दर्शकों को बता दूं कि 6 साल हो गए और योगी बाबा लंच लेके ढूंढ ढूंढ के, अतीक मरा भले नहीं था लेकिन उसको अधमरे से ज्यादा तो उन्होंने कर ही दिया था, कि ढूंढ ढूंढ के उसकी उसके जानने वालों की संपत्तियों पे बुलडोजर चल रहा था। और ये तो अब गवर्नमेंट फिगर है, जो वो दस्तावेजी लिखा पड़ी कि 12-1400 करोड़ की संपत्ति उसकी ध्वस्त हो चुकी या जब्त हो चुकी। तो मनीष जी, उसकी स्थिति एक चीज से समझा देता हूँ, दर्शक की समझ में आ जाएगी कि ये किस तरह के अंडे उड़ा रहे हैं ये न्यूज चैनल वाले। एक उसकी मनीष जी तो रिगार्डिंग वायरल हो रही है, वो उसका लड़का असद जो है, तो एक बिल्डर से बातचीत कर रहा है, उससे पैसे मांग रहा है कि 80 लाख, वो 80 लाख रुपए उससे दिए हो। तो बाद में एसटीएफ की रिपोर्ट आ रही है, कोई मुस्लिम खान बिल्डर है, उससे वो असद पैसे मांग रहा है। तो उसकी बनी जी दो बातचीत है। तो पहली बातचीत में तो उसको दरवाजे से वापस कर दिया है उस मुस्लिम बिल्डर ने, मुस्लिम खान जो बिल्डर है। उसके बाद वो फिर कह रहा है, तो शिकायत कर रहा है कि आपने हमारे वापस कर दिया, खरबूजे देखे खरबूजा रख बदला, दुनिया भर बातें। तो मनीष जी, मैं जरा दर्शकों को समझा दूं कि खासकर अपराधी गैंगस्टर, बड़ा इतना बड़ा 5 बार का विधायक सांसद, वो उसका लड़का 1 करोड़ रुपए के लिए इस तरह से गिड़गिड़ाता नहीं जिस तरह से वो मुस्लिम खान बिल्डर से गिड़गिड़ा रहा है। यानी योगी बाबा ने उसको खला खोखला तो कर ही दिया था ये अतीक को। ये जो खैराती बता रहे हैं, मैं, हमारे एक मित्र है, मित्र का छोटे भाई की तरह समझिए, उन्होंने भी हमको एक खैराती का वीडियो भेज के पूछ लिया कि इसका मतलब बहुत 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 से लोगों ने बड़ा माल दबा रखा था। तो मैंने सोचा इनको किसी दिन इससे डिबेट में जवाब दूंगा और लोगों के भी मन के भ्रम दूर हो जाएंगे कि 1400-1500 करोड़ रुपया बहुत होता है मनीष जी। और वो मैं बार बार बताता हूँ कि ये जो है, ये गवर्नमेंट रेट की जो जमीनें होती हैं उसके हिसाब से इनका वो होता है आकलन। तो अतीक को तो किस हालत में पहुंचा दिया था योगी बाबा ने, वो असद और उस मुस्लिम खान बिल्डर की बातचीत बता रही है कि वो पैसे के लिए उसके बाद 2 बार कुत्ते की तरह गया। रहता मनीष जी, वो दौर नहीं होता। और उसके अलावा जो चीजें आ रही कि 5 लाख की वसूली, 4 लाख की वसूली, मनीष जी जिसके पास दसियों हजार करोड़ रुपया होना, वो 4-5 लाख रुपए की वसूली फिर करता नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े माफिया को जानता हूँ, वास्तव में उत्तर प्रदेश की, आप तो खैर उनकी विदाई हो चुकी है, लेकिन उसकी हैसियत है, क्योंकि उसके वो चीजें नजर आती हैं कि 10-15 हजार करोड़ की उसकी हैसियत है। तो वो इस तरह से पैसे 2-2, 4-4 लाख रुपए, ये गुंडा था, इसको माफिया सरगना और फलाना पक्का बना दिया गया। बेसिकली ये गुंडा था, कम पढ़ा लिखा गुंडा था, सड़क छाप गुंडा था। उस हिसाब से इसने अपनी औकात से ज्यादा 1400-1500 करोड़ की जो बना ली थी। और एक बात और स्पष्ट कर दूं मनीष जी, कि वो ये कहानी चल रही कि वो आईएएस अफसरों का पैसा वहां लगा हुआ था, नेताओं का पैसा लगा हुआ था। तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मैं भी 90 से देख रहा हूँ कुछ इस तरह की गतिविधियों को भी, कि चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे वो नेता हो, और चाहे आईपीएस अफसर हो, मनीष जी इस तरह के अधिकारी किसी गुंडे के पास अपना पैसा कभी नहीं लगाते, कभी नहीं लगाते। उसका कारण बता दे रहा हूँ। उसका कारण यह है कि गुंडे के जीवन की कोई गारंटी नहीं होती कि वो कब मार दिया जाएगा। और अतीक अतीक उसी तरह से मार दिया गया, अतीक उसी जगह अतीक का हो गया। तो ये जो अपना काला धन, ये नेता, ब्यूरोक्रेट या आईपीएस जो है, ये सुरक्षित जगह लगाते हैं जहां उनकी पूरी गारंटी गारंटी होती है कि डूबेगा नहीं। अतीक ऐसे लोग, उनके एटीएम होते हैं। ये समझिए कि कभी कुछ झटका हुआ तो उससे पैसे मंगा लिए गए, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, उससे मंगा लिए गए, उसको देते नहीं, वहां अपना इन्वेस्ट वो नहीं करते। वो जो इस टाइप के लोग हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं बड़ी जगह एक सिस्टम होता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो 2-3 साल जेल भी उन्होंने काटा है, नाम क्या लूं उनका, समझ जाएंगे आप।
तो मनीष जी वहाँ काम भी कर चुके हैं इतना, और समझ लीजिए। तो ऐसी जगह पे वो पैसा लगाया जाता है। ये गुंडे 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 के यहाँ नहीं लगाया जाता। गुंडे के यहाँ पैसा मैं बता रहा हूँ, ये अरोगा दरोगा इंस्पेक्टर रैंक के जिनके पास अनाप शनाप कमाई हो जाती है, उनका जरूर 2 4 10 करोड़ रुपया वो फंसा हो, तो वो भी एक तरह से उधार में लगा होता है कि इसमें हमारा इतना हिस्सा है, इसमें हमारा इतना हिस्सा, इस तरह से। तो ये जो थ्योरी चल रही है खैरातियों की चल रही है एक सोशल मीडिया पे, तो वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी का कुछ पैसा अतीक के पास था इसलिए उसको मरवा दिया गया। अतीक को मरवाने की कहानी कुछ और, हम लोग उसकी डिस्कस कर चुके हैं। फिर 25 तारीख को किया था, अभी लगातार हम लोग इधर 2 3 दिन से, तो वो एक अलग कहानी है। बिल्कुल, और इसीलिए कई बार मुझे लगता है कि जब लोग याद करते हैं और कहते हैं नोटबंदी के लिए इस रवीश कुमार का गैंग, ये पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम जब नोटबंदी के खिलाफ था और ये मजाक उड़ा रहा था, तब ये समझ में आइएगा कि इस नोटबंदी के ना होने के कारण ये थी कि अहमद मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह माफिया से नेता बन जाते थे। क्योंकि टिकट हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों के पॉलिटिकल पार्टियों में पैसे से टिकट दिया था, और बसपा तो इसके लिए बहुत बदनाम रही है, जहां से ये सब के सब कई लोग नेता बन जाते थे। इन माफियाओं के पास पैसा था, ये सफेद पोश अपराधी बन गए, फिर लॉ मेकर बन गए, और विदेशी अखबारों के लिए भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का मौका मिल गया कि एक लॉ मेकर को गोली मार दिया गया। तो समझिए कि इस नोटबंदी से नरेंद्र मोदी की सरकार ने किन किन चीजों की हत्या की है। आज अतीक मरा है, लेकिन इस नोटबंदी से क्या क्या चीज मरा है। सर, इस पे दो आपकी टिप्पणी। ना मानिए, दर्शक ये भी जानना कि विदेशी अखबार को हम लोग गाली देते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, उनकी गलती फिर नहीं है भाई। जैसे मैंने कहा ना, अतीक और समाजवादी पार्टी, वो कोई न्यूयॉर्क टाइम्स का अमेरिका से आके कोई संवाददाता यहाँ नहीं लिखता। यहीं यहाँ $500-500 पे चाकरी करते हैं यहीं के खैराती। आप उठा के देख लीजिए, जितनी खबरें अतीक से संबंधित, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट में हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स में हो, चाहे वो BBC में हो, वो यहीं का कोई खैराती कोई खैरातीन नाम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वो यही के लोग हैं जो वहां से पैसा पाते हैं एंटी इंडिया लिखने के लिए। बहुत मतलब समझिए, BBC या न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए मनीष जी $500 क्या मायने रखते हैं। यहाँ के खैराती उस पर नाचा करते हैं, और बाकी इधर गैंग से माफियाओं से भी पैसा इनको मिलता रहता है। तो वो उनकी कोई वो तो देखा ही ना सर, ये राजदीप सरदेसाई सिर्फ इसलिए बिका हुआ था कि अतीक अहमद उसे मांस खिलाता था, मटन खिलाता था, पता नहीं किस किस चीज का मांस, बड़ा फ्राई भुना हुआ जो बकरे का मांस बहुत अच्छा टेस्टी था। ये अतीक अहमद मुख्तार अंसारी से सिर्फ इसलिए, बस 2 बोटी के चक्कर में देश को बेचने वाले गद्दारों की टीम है ये, जो खुद स्वीकार करते हैं कि हम तो बस बहुत अतीक अहमद खिलाता बहुत अच्छा था। अब सोचिए जब खिला देगा, जब पेट, और तभी तो ये कहते हैं कि ये लोग, रवीश कुमार कहता है कि पेट पे लात मर गई। अब ऐसे ऐसे धंधे से करने से तो पेट पे लात मरेगी। तभी ये लोग नोटबंदी का शिकायत कर रहे थे, क्योंकि अतीक अहमदों के लिए फिट नहीं हो रहा था, अदालत लगाने वाले संपादकों के लिए फिट नहीं बैठ रहा था, इन मुख्तार अंसारियों के लिए फिट नहीं बैठ रहा था, इन माफियाओं के लिए नोटबंदी फिट नहीं हो रहा था। तो माफियाओं के पेट पर चलने वाले इन राजदीप सरदेसाइयों, इन रवीश कुमारों को ये सूट नहीं कर रहा था, और इस देश के खिलाफ नोटबंदी को उन्होंने एजेंडा उठा रखा।